जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बड़ी खबर भारतीय सेना को लेकर, जो अक्सर सीमा पर भारत की सुरक्षा के लिए काम करती है, लेकिन कई बार हमारे जवान कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे लेकर हर कोई उन्हें सलाम करता है। कुछ ऐसा ही काम किया मेजर रोहित बचवाला ने, जिनके इस कारनामे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी खुद को इन्हें सम्मानित करने से नहीं रोक पाए। दरअसल मेजर रोहित छुट्टी पर हैदराबाद जाने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर थे। तभी झांसी रेलवे स्टेशन पर एक महिला को इतना ज्यादा लेबर पेन हुआ कि उसकी और उसके बच्चे की जान पर बन आई। हालांकि आनन फानन में मेडिकल टीम को इन्फॉर्म किया गया रेलवे ऐप के जरिए, जिसके बाद रेलवे की टीम ने मोर्चा संभाला, लेकिन फिर भी हालात काबू के बाहर थे। तभी उस स्टेशन पर मेजर ने खुद मोर्चा संभालते हुए बालों में लगाई जाने वाली क्लिप, धोती और पॉकेट नाइफ से एक ऐसी सक्सेसफुल डिलीवरी को अंजाम दिया, जिसके बाद उन्हें आर्मी चीफ ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने किस तरीके से ये काम किया उस पर खुद जानकारी दी। उनके इस कारनामे के बाद जो भी उनकी कहानी को सुन रहा है, हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि एक सैनिक सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सिविलियंस के बीच भी कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़कर काम करता है। जय हिंद। मैं मेजर रोहित, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। प्रेजेंटली मिलिट्री हॉस्पिटल झांसी में सर्व कर रहा हूँ। मैं अपना एनुअल लीव लेके अपने होम टाउन के लिए निकला था। तो जैसे मैंने झांसी स्टेशन पहुँचा तो जब मैंने सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए ओवरब्रिज लिया था, तो वहाँ से मैंने देखा कि एक लिफ्ट से एक महिला चीखते हुए बाहर आई एक व्हीलचेयर पे और नीचे गिर गई थी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक सेकंड वेस्ट करे, मैंने पहले उसके पास गया और ये देखने की कोशिश की कि उसका दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टिव लेबर में थी। तो मैंने आसपास से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश की थी, जिसमें मैं कुछ सामान कलेक्ट कर पाया। जैसे एक पॉकेट नाइफ होता है, कुछ क्लिप्स होते हैं और कुछ धोती, कुछ कपड़ा। और मैंने उसको जाके पहले पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर और मैं आपको 100% यहाँ से बहुत सेफली लेके जाऊँगा। और पर वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी। और उसी को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उसका डिलीवरी वहीं पर करवाऊंगा। और फिर जैसे ही मैंने जितना भी अपने क्लिनिकल स्किल्स अप्लाई करके वो बेबी को वहाँ पर डिलीवर किया। कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हेयर पिन्स यूज़ किए। ये सर्जिकल नाइफ तो था नहीं, तो जो पॉकेट नाइफ था उससे कॉर्ड को सेपरेट किया था। उसके बाद बेबी रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए, उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ। बेबी ने क्राई किया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ को देखने। पर माँ अभी भी दर्द में थी, क्योंकि अभी उसका प्लाजेंटा ये डिलीवर हुआ नहीं था। और तो उसी समय के आसपास में मैं उनको एब्डोमिनल मसाज दे रहा था और कोशिश यही कर रहा था 10 से 15 मिनट की उसका प्लाजेंटा भी डिलीवर हो जाए। पर ये ना होने के कारण तब तक मेरे पास आसपास से किसी ने ग्लव्स भी लाके दिए, तो ग्लव्स के माध्यम से उनका जो प्लाजेंटा था मैनुअल डिलीवरी करवाया था मैंने। और उसके बाद माँ भी बहुत संतुष्ट थी, माँ बच्चे को देख के बहुत संतुष्ट थी और मैं भी बहुत संतुष्ट था। और वहाँ का जो रेलवे स्टाफ था, उन्होंने बहुत मदद की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, जो सामान ज़रूरत था वो सामान लेके आने के लिए, और माँ को भी इंश्योर करने के लिए। और सब कुछ बस भगवान के हिसाब से बहुत सही और सही वक्त पे सही जगह पे सब कुछ ठीक गया। ऐसी सिचुएशंस ये पहली बार नहीं है। मैंने अपने लाइफ में कभी भी जब भी कोई एक्सीडेंट देखा रास्ते में या कहीं पर भी, चाहे मैं ऑन ड्यूटी हूँ ऑफ ड्यूटी हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ जाऊँ, उसको एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट दूँ और उसको वहाँ से इवैक्यूएट कराऊँ। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। एक रीसेंट इंसिडेंट ही है मिलिट्री हॉस्पिटल झांसी के पास ही। तो जब मैं अपने ड्यूटी जा रहा था तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक
लड़के का ये फिबुला फ्रैक्चर हुआ था और ओपन फ्रैक्चर था और ब्लीडिंग हो रही थी। अब वो तो फौजी था नहीं, तो मैंने इमीडिएटली पहले उसको जाके उसको स्टेबलाइज़ किया, ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की और मैंने अपने कमांडर और मेरे सीनियर रजिस्ट्रार से बात करके वो पेशेंट को पहले एमएच लेके आए, उसको पूरा स्टेबलाइज़ किए और फिर उसको जब वो पेशेंट 100% स्टेबलाइज था, फिर उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमने उसको ट्रांसफ़र किए। ये मेरे लिए और मेरे फ्रेटर्निटी के लिए, हमारे इंडियन आर्मी के लिए, हमारे एएमसी के लिए बहुत गर्व और बहुत बड़ा चीज़ मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ ये इंडियन आर्मी को कि वो ये चीज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं और यही चीज़ एक मोटिवेशन बनती है बहुत सारे लोगों को आर्मी में आके अपने देश की सेवा करने के लिए। इससे पहले वाला जो आपने इंसिडेंट बताया उसके लिए वाला ये मेरा अभी सेकंड सीओएस कमेंडेशन है। इससे पहले वाला कमेंडेशन मुझे हाई एल्टीट्यूड में मिला था। मैंने 2 लोगों की जान बचाई थी। उनको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन किया था। हम एक एक्सपेडिशन में थे जो माउंटेनियरिंग वाले में, तो उसमें 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको टेटनी हो गया था, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था, बहुत सारा कन्फ्यूजन में थे, जो हैको बोला जाता है। हाई एल्टीट्यूड वो सेरिब्रल एडिमा होता है, पल्मनरी एडिमा हो जाता है और पेशेंट बहुत स्टेबल नहीं हो पाता। वहाँ पर SpO2 ड्रॉप डाउन हो जाता है बहुत। उनका SpO2 50-60 के आसपास ड्रॉप डाउन हो रहा था। तो मेरे पास वहाँ पर भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे और मेरे पास था पूरी एक रात, ताकि सुबह 5 बजे और फिर मैं उनको हेप्टर के थ्रू इवैक्यूएट कर पाऊँ। मेरा बस यही है कि आप अपना धर्म अपने देश के लिए कभी भूलना नहीं चाहिए। जो इंसान जो चीज़ में ट्रेंड है और जो चीज़ ये देश के लिए और ये पब्लिक के लिए कर पाए, तो हमेशा बिना कोई चिंतित, बिना कुछ सोचे उनको मदद में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे मामले पर और मेजर के इस कारनामे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।